तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, आज का लेक्चर सेल जंक्शन के ऊपर में है। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे सेल जंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि यूँ क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू क्लियर करने की प्रयास करूँगा, ठीक है? Cell junctions are the specialized structures that connect one cell with another cell or connect a cell with the extracellular matrix. These junctions keep cell attached, maintain tissue integrity, control the movement of substances, allow communication between neighboring cells. In multicellular organisms, billions of cells work together. Cell junction act like a bridges, connections that help cells remain organized and function as a single unit. तो इसका डेफिनेशन ये कह रहा है जो सेल जंक्शन है वो एक टाइप का स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हमारे को एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने में हेल्प कर रहा है। आप कह सकते हो ये एक एज अ ग्लू की तरह कर रहा है। अब आपको पता है जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बनी है। क्यों? आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेल्स आपस में कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाता है और टिश्यू आगे हमारा कंबाइन होकर ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन कंबाइंस होकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम हमारा कंबाइन होकर एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा तो सेल है वहीं से हमारा इनिशिएट हो रहा है मतलब प्रोसेस बॉडी के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमारे सेल से ही इनिशिएट हो रहा है। तो इसलिए हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? इसको यूनिट कहते हैं, ठीक है? आप समझे ना बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं इसको, सेल को। तो अब आप देखो जो सेल्स हैं वो दूसरे सेल के साथ कैसे अटैच होंगे? वो ऐसे हवा में तो उड़ नहीं रहेंगे, है ना? ऑब्वियसली वो किसी ना किसी चीज़ से अटैच होंगे दूसरे सेल के साथ। तो जिस चीज़ के साथ वो अटैच होते हैं दूसरे सेल के साथ उसी को हम बोलते हैं सेल जंक्शन। ये एक टाइप का ब्रिज की तरह एक्ट करता है और कनेक्शन आप कह सकते हो जो हमारे को एक सेल से दूसरे सेल के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, फिर दूसरे को तीसरे में ऐसे ही अटैच होके वो हमारे टिश्यू बनाते हैं, ठीक है? अब आपको पता ही होगा सेल्स बहुत टाइप्स के होते हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप जाके देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, सेल इन वन शॉट बहुत टाइप्स के, ठीक है? तो अब आपको ये तो पता लग गया जो सेल्स है एक दूसरे सेल के साथ अटैच है अपने सेल जंक्शन के लिए, ठीक है? और यहाँ पे एक और बात बोली है ऑल्सो और कनेक्ट अ सेल विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है भाई? अब ध्यान से देखो, आप एग्जांपल पहले समझो, आप घर बनाते हो, ठीक है? आप घर बनाते हो जो ईंटें जोड़ते हो आप हवा में तो नहीं जोड़ते, सबसे पहले नींव पड़ती है घर में, है ना? घर बनने से पहले आप नींव डालते हो ना, नींव नींव डालते हो ना, नींव नींव उसको देखो जो नींव डालते हो वो कहाँ डालते हो? आप जमीन के ऊपर डालते हो, मतलब जमीन के ऊपर आप ईंटें रख के घर बनाते हो, है ना? हवा में तो फ्लोट नहीं कर रही होती है ना ऑब्वियसली। तो देखो जो हमारी जमीन होगी वो हमारा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप ऐसे समझो ये हमारी जमीन है जिसके ऊपर हम ईंटें जोड़ के घर बना रहे हैं, ठीक है? तो यही हेल्प हमारे को ये बता रहा है जो सेल्स है इसको वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने में भी हेल्प करता है, ठीक है? जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है? अब these junction keep cells attached, maintain tissue integrity, control the movement of substances और हमारे को substances के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। मतलब कि जो आपने कभी समझा होगा एक सेल से दूसरे सेल में कुछ सामान जाता है जैसे कि न्यूट्रिशन सेल्स में जा रहे हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है, ठीक है? तो जैसे आप जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल समझो जैसे हमारे जो कार्सिनोजन होते हैं ना कार्सिनोजन सेल्स जिसको हम कहते हैं कैंसर सेल्स, ठीक है? जब वो एक कैंसर सेल बन जाता है तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करता है, ठीक है? मतलब ये आप समझो जब हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है ना, आप उसको भी छोड़ो वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है जो हमारा वायरस एंटर करता है बॉडी के अंदर, ठीक है? फिर वो अपने जीनोम के थ्रू अपने वायरसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो देखो जो वो एक सेल को इन्फेक्ट करेगा ना वो दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट करेगा, वो भी इस सेल जंक्शन के थ्रू ही जाता है, ठीक है? वो हवा में नहीं उड़ता, वो सेल जंक्शन के थ्रू ही जाता है। तो ऐसे समझो ये बहुत सारी मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है, हमारे को न्यूट्रिशन सेल के अंदर लाने में भी हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, बट अगर कोई डिसीज हो उनको भी हेल्प करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे बोला गया अलो कम्युनिकेशन हमारे बातचीत करने में भी हेल्प करता है सेल्स को, जैसे कहते हैं ना हम कि वो गुफ्तगू करने में हेल्प करता है एक सेल को दूसरे के साथ, ठीक है? कम्युनिकेशन में हेल्प करता है क्योंकि हमें पता है जो आप जैसे मैंने ये पहले बात बता दी कि जो हमारा एक ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर मिलियंस बिलियंस सेल से बना हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से। टिश्यू आगे कंबाइन होकर क्या बनाना है? ऑर्गन्स। तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेल्स होंगे, टिश्यू बनाएंगे, फिर बहुत सारे टिश्यूज होंगे, अपना ऑर्गन बनाएगा। तो हमारे बिलियंस ऑफ सेल होते हैं एक बॉडी के अंदर, बिलियंस ट्रिलियंस, ठीक है? सेल जंक्शन अगर ब्रिजेस की तरह एक्ट करता है, ठीक है? इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं मेरे को, है ना? सेल जंक्शन इम्पोर्टेंट बिकॉज होल्ड नेबरिंग सेल्स फॉर्मली टुगेदर कि हमारे जो नेबर सेल्स है उनको टाइटली होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है? हमारे शेप और स्ट्रेंथ देता है टिश्यू को। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो अगर हमारे सेल्स आपस में इतने समझ लो कि हमारे जो सेल्स हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ
इतने अच्छे से अटैच ही नहीं है, मतलब कि वो अटैच ही नहीं है, फ्लोट हो रहा है, ठीक है? तो क्या हमारा जो सेल्स कंबाइन हुए टिश्यू बना पाएँगे? एक अच्छा टिश्यू बना पाएँगे? आप ध्यान से खुद ही समझो। अब जो हमारे सेल्स हैं आपस में, जैसे आप दीवार है, दीवार, ठीक है? अब समझो कि जो ईंटों के ऊपर ईंटें आपने रख दी और ऊपर लेंटर पड़ दिया, लेंटर डाल दिया, तो वो लेंटर नीचे गिरने का डर रहेगा ना, क्यों? क्योंकि आपने सीमेंट लगाया नहीं। अब आप वही एक ईंटे को दूसरे ईंट के साथ सीमेंट लगा के जोड़ोगे, तो क्या हुआ? वो घर मजबूत बनेगा। तो सीमेंट क्या है यहाँ पे? सीमेंट हमारा सेल जंक्शन है, जो हमारे को एक ईंट को दूसरे ईंट के साथ जोड़ने में हेल्प कर रहा है। मतलब ईंट क्या होगी? हमारी सेल होगी, और घर क्या हो गया? हमारा एक टिश्यू हो गया। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमारा शेप और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है ना? तो सीमेंट हो गया हमारा सेल जंक्शन, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? प्रिवेंट लीकेज वही है। तो हमारे कई ऐसे जंक्शन होते हैं जहाँ से थोड़ी भी अपना मूवमेंट हो ही नहीं सकती। मतलब कि देखो, जो बहुत सारे टाइप्स के जंक्शन होते हैं हमारे, ऐसे भी कई जंक्शन होते हैं जिसमें मूवमेंट्स अलाउ नहीं होती, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस इधर-उधर नहीं जा सकता, जहाँ पे वो अपने सेल जंक्शन होंगे। अब ये क्यों? देखो, खुद ही समझो, जो हमारा स्टमक है, ठीक है? स्टमक भाई है हमारा, वो उसके अंदर एचसीएल होता है। आपको पता होगा एचसीएल क्या करता है? वो हमारी फूड्स की डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करता है, मतलब कि उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, जो एचसीएल है, वो बाय चांस स्टमक के बाहर आ गया, ठीक है? तो वो तो मतलब कि आप कह सकते हो टॉक्सिसिटी वगैरह कर देगा, है ना? तो वहाँ पे ना हमारे ऐसे सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो उसको बाहर ही नहीं आने देते, सेल एचसीएल को बाहर ही नहीं आने देते। अब देखो, जो एचसीएल कहाँ पे बनता है? एचसीएल बनता है हमारे स्मूथ मसल, जो हमारे स्टमक के स्मूथ मसल होते हैं ना, उसके अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं। एक पैराइटल सेल्स नाम के सेल्स होते हैं हमारे, पैराइटल सेल्स, उसके अंदर उससे वहां से अपना एचसीएल बनता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। तो हमारे कुछ ऐसे जंक्शंस भी होते हैं जो किसी भी चीज को बाहर आने या अंदर आने नहीं देते, ठीक है? तो हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं जो आने भी देते हैं, नहीं आने भी देते, ठीक है? तो वो अपने जंक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब यहाँ पे अलो कम्युनिकेशन वही चीज हो गया, हेल्प इन ग्रोथ डेवलपमेंट, ऑब्वियसली ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। अब एक सेल है, उसको हम सीमेंट से दूसरे सेल से जोड़ रहे हैं, तो एक साथ वो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, स्ट्रक्चर बनते जाएगा। जैसे हमारी बॉडी है, आपने कभी देखा होगा, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो फिर टाइम टू टाइम बढ़ते रहता है अपना 21-22 ईयर्स तक, है ना? तो क्यों? क्योंकि हमारे में उसमें क्या हो रहा है? सेल्स में माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस क्या होता है? एक सेल से, मतलब कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बना, फिर जो दो आगे डॉटर सेल्स है, वो एज अ एक पेरेंट सेल एक्ट करना, फिर आगे दो डॉटर सेल बनाना, मतलब 102, 204, 204 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ठीक है? ऐसे वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है? तो वही है कि हमारे जो सेल्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको ऐसे सीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जो हमारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ना? तो हमारे को हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, टिश्यू रिपेयरमेंट में भी हेल्प करते हैं। अब यही क्या मतलब है टिश्यू रिपेयर? देखो, आपको कहीं चोट लग जाती है, वहां पे ब्लीडिंग होने लग पड़ती है ना? अब देखो, जो ब्लीडिंग होती है वहां पे मे बी जो सेल्स है, वहां के जो एरिया के सेल्स है, वो डैमेज हो गए, या फिर वहां पे वो खत्म हो गया, डाई हो गया, ठीक है? अब वहां पे कोई दूसरे सेल्स जाएंगे। अब वो जो सेल्स जाएंगे, वो दूसरे सेल के साथ अटैच तो होंगे ना? अब वो अटैच किसकी हेल्प से होंगे? अपने सेल जंक्शन से, ठीक है? तो वहां पे भी वो टिश्यू रिपेयरमेंट में हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है? अब देखो, आपको पता ही होता है, ये क्लोड फॉर्मेशन होता है, कि जैसे हमारे कोई चोट लगती है, हमारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर होते हैं, 12 फैक्टर, 11 फैक्टर, 10 फैक्टर, 9 फैक्टर, 7 फैक्टर, 6 फैक्टर, अपने प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ये सब हमारे एक्टिवेट होकर क्लोड बनाते हैं। वो अलग प्रोसेस है। मैंने वैसे वो भी वीडियो डाली है कि कैसे क्लोड बनता है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इतना ही याद रखिए यार, ब्रीफ में, इतना डीप में नहीं जाएगा, ठीक है? अब सीधा क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देखो, तीन टाइप के होते हैं अपने सेल जंक्शन। एक होता है ऑक्लूडिंग जंक्शन, ठीक है, जिसको हम सीलिंग जंक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा टाइट जंक्शन टाइप है। और जो टाइट जंक्शन है ना, ये हमारी कोई मूवमेंट नहीं अलो करता, ये बहुत टाइट है। टाइट आप नाम से याद रखिए, ठीक है? अब इसके बाद है एंकरिंग जंक्शन, ठीक है? इसमें हमारा आया था अपना एडहेरेंस जंक्शन, ठीक है? या उसके कुछ दूसरे नेम है, इसको आप नाम लिखिए तभी चलेगा, ठीक है? फिर आता है अपना डेस्मोसोम, फिर हेमीडेस्मोसोम, फिर फोकल एडहेशन, ठीक है? तो उसके बाद हमारा कम्युनिकेटिंग जंक्शन आता है, जिसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। अब देखो, आपको कुछ नेम से ही आपको क्लियर होगा जो हमारा गैप जंक्शन है, ये हमारा कम्युनिकेशन अलो कर रहा है, ठीक है? जो अपना टाइट है, ये अलो नहीं कर रहा, और जो ये अपना एंकरिंग है, ये आधा, मतलब कि दोनों मिड वाला समझो, ठीक है? अब हम एक एक करके इसको समझते हैं, क्या है, क्या ये चीज। पहले हमारा आता है टाइट जंक्शन, ठीक है? डेफिनेशन क्या है इसकी? टाइट जंक्शन इज अ जंक्शन वेयर एडजेसेंट सेल्स आर टाइटली सील्ड टुगेदर सो सब्सटेंस कैन नॉट इजीली पास। आपको बदल गया, जो एडजेसेंट सेल्स हमारे, वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड है, मतलब सील्ड है एक दूसरे के साथ। सेल जंक्शन की जो, मतलब समझो, जो टाइट जंक्शन है, जहां पे भी प्रेजेंट होगा, वहां पे कोई भी सब्सटेंस आसपास नहीं जा सकता, इधर उधर नहीं जा सकता, ठीक है? क्योंकि वो एक दूसरे सेल को बहुत टाइटली बाइंड करके रखा है। ध्यान से देखो, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल्स है, और ये हमारा टाइट जंक्शन है, इसने ऐसे बांध कर रखा
रखा है कि कोई भी इधर से उधर नहीं जा पाएगा। उसने पूरा सील कर दिया है, ठीक है? और देखो प्रिवेंट लीकेज, ये तो आप खुद देख सकते हो मेन फंक्शन पर, ठीक है? ये तो ईज़ी बनेगा, ठीक है? प्रिवेंट लीकेज, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर, मेड सेल पोलैरिटी, ठीक है? ये हमारे कहाँ-कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में होते हैं। अब इंटेस्टाइन में क्यों होते हैं? देखो इंटेस्टाइन में ना हमारा मैक्सिमम हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है? हमारे जो बेसिक ड्रग्स होते हैं वो भी हमारे इंटेस्टाइन से ही डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है? और इंटेस्टाइन में ना हमारे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, जो अपने ऐसे सॉरी फ्लोरा एंड फौना नहीं, मैंने गलती बोल दी है, ठीक है? हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है? जो सॉरी एंटीबायोटिक्स नहीं यार, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझो, जो हमारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, ठीक है? बेसिकली जो हमारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, बायोटिक्स वगैरह, ठीक है? वो प्रोबायोटिक्स आपने कभी सुना होगा, प्रोबायोटिक्स जो लेने चाहिए, उसमें हमारे बहुत फना करके अपने बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो हमारे को बहुत हेल्प करते हैं डाइजेशन वगैरह में, ठीक है? तो इतना ही समझो, आप उतना डिटेल में मत जाओ। इंटेस्टाइन में होते हैं ये, किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, क्योंकि उसमें यूरिन होता है। अगर यूरिन की लीकेज हुई तो भाई पूरा खत्म है काम, ठीक है? किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स क्या होता है? देखो किडनी हमारे ना नेफ्रॉन से बना होता है। जैसे हमारी बॉडी का यूनिट है सेल, ठीक है? वैसे किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन, ठीक है? तो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में इसलिए होता है कि जो हमारा यूरिन बन रहा है, आपको पता है किडनी क्या बनाता है? हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करके यूरिन बनाता है। तो ट्यूब्यूल्स के थ्रू जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो वो वही कह रहा है, हमारे ट्यूब्यूल्स में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है और ब्लड ब्रेन बैरियर में होता है। अब बीबीबी क्या होता है? देखो बीबीबी हमारा ना, वो जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है। उसमें हमारी सारी ड्रग्स नहीं पास कर पाती। हमारा एक हिसाब का एक बैरियर होता है जिसको हर एक ड्रग्स पास नहीं कर पाती। क्योंकि अगर हर एक ड्रग पास कर गई इस बीबीबी को, तो बहुत सारी टॉक्सिसिटी कर सकता है, ठीक है? या फिर आप खुद ही समझो, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है जिसको बचाने के लिए हमारा बैरियर लगा होता है। मतलब जो अपना ब्रेन है वो सेंसिटिव पार्ट है, जिसको बचाने के लिए एक बैरियर होता है जिसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है? तो ये वहाँ पे प्रेज़ेंट होता है कि कोई वहाँ पे मूवमेंट ना हो पाए, कोई भी अपनी सब्सटेंस इधर-उधर ना जा पाए, ठीक है? ये मेन प्रोटीन्स क्लोरीन, ऑक्लूडिन, ठीक है? जो हमारे टाइट जंक्शंस बने हुए हैं, ये हमारे प्रोटीन से बने हुए हैं, आप नाम देख सकते हो, ठीक है? अब एंकरिंग जंक्शन क्या होते हैं? एडहेरेंस जंक्शंस कनेक्ट वन सेल टू अनदर सेल्स यूजिंग एक्टिंग फिलामेंट्स, ठीक है? उसमें कौन से कैसे जोड़ रहा था? ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे क्लोरीन और ऑक्लूडिन थी, ठीक है? ध्यान से देखो, और यहाँ पे हमारे कुछ ओर्स हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे एक्टिन फिलामेंट की तरह जोड़ रहा है, और जो प्रोटीन है इसमें कैडरीन है। ध्यान से देखो, जो वहाँ पे सील कर रहा था, ये जगह को वो सील कर रहा था, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। बट जो ये है, ये दूसरे सेल को, एक से सेल को दूसरे सेल को एक फिलामेंट की तरह जोड़ रहा है, एक एक्टिन फिलामेंट की हेल्प से जोड़ रहा है, ठीक है? ये एक फिलामेंट्स है, जिसके थ्रू अपने ध्यान से देखो, ये फिलामेंट्स हो गए, ठीक है? ये फिलामेंट्स हो गए, जिसके थ्रू ये दूसरे सेल को एक दूसरे सेल को जोड़ रहा है, ठीक है? वो पहला वाला सील करता था, ये वाला एक एक्टिन फिलामेंट के थ्रू जोड़ रहा है, ठीक है? मेंटेन टिश्यू शेप को मेंटेन करके रखेगा, होल्ड नेवर सिंक। आप इसका एग्जांपल समझो, जैसे आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए, ठीक है? तब देखो, जो आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, वो एक हिसाब का एक्टिन फिलामेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? जो हमारे को देखो मूवमेंट्स तो पूरी नहीं रोक पाएगा, ठीक है? बट ये क्या करेगा, हमारे को शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, टिश्यू को एक जगह पर खड़े होने में हेल्प करेगा, ठीक है? हेल्प्स ड्यूरिंग टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो कुछ आप देखो, ये तो यार आप थ्योरेटिकली या आप कुछ भी आप देखो, इसको रीड करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा, बहुत ईजी वर्डिंग है, ठीक है? डेस्मोसोम क्या होता है? डेस्मोसोम आर स्ट्रॉन्ग स्पॉट लाइक जंक्शंस कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि हमारे एडजेसेंट सेल्स है, ये हमारे सेल्स हो गए, ठीक है? तो जिसके थ्रू अटैच आप देख सकते हो, ये भी हमारे एक टाइप के फिलामेंट्स वगैरह ही होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये इसमें मूवमेंट होती है कि नहीं होती, देखते हैं। प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम सेपरेटिंग ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, ठीक है? तो इसमें भी मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है? लाइक स्ट्रॉन्ग बटन्स और रिवेट्स होल्डिंग टू मेटल्स प्लेट्स टुगेदर। आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आपकी दो शर्ट है, ठीक है? दो शर्ट के हिस्से हैं, आप जैसे इस शर्ट को, जो हमारे शर्ट के दो हिस्से होते हैं, वो किसके थ्रू अटैच होते हैं? एक बटन के थ्रू अटैच होते हैं ना, बटन्स के थ्रू ही आप शर्ट अपना करते हो ना बंद, तो समझो ये बटन्स है, ठीक है? सिंपली समझो, ठीक है? हेमिडेस्मस क्या होता है? हेमिडेस्मस कनेक्ट द सेल्स टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, यहाँ पे बात आ गई कि ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ नहीं जोड़ रहा, ये एक सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ रहा है। कौन? हेमिडेस्मोसोम। ये याद रखिएगा, इसका डिफरेंस है। जो हेमिडेस्मोसोम है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है? अब ये कह रहा है एंकरिंग एपिथेलियल सेल्स टू बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम डिटैचिंग। अच्छा, यही बोल रहा है कि जैसे जो हमारा न्यू है, वो हमारी जमीन से हट ना जाए, वो उसको जोड़ने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? हेमिडेस्मोसोम आप समझ सकते हो, जो हमारे सेल्स है, वो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच ही रहे, वो हट ना जाए, वहां से अलग ना हो जाए, ठीक है? ये हमारा हेल्प कर रहा है कौन? हेमिडेस्मोसोम, ये वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है? देखो भाई, ये इसमें मैं क्या समझा सकता हूँ, आपने बस स्ट्रक्चर बनाना है और ये कुछ लिखने चीजें, ठीक है? अरे बहुत इनफ है, 10 मार्क्स में आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए, बहुत इनफ है, ठीक है? ये ठीक है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ, ये तो ईज़ी बनेगा, एक-एक लाइन की आपको समझ जाओगे, ठीक है? कि कहाँ क्या प्रेज़ेंट होता है। अब फोकल एडाप्शन क्या होता है? कनेक्ट द सेल टू द एक्स्ट्रासेलुलर अब देखो, जो हमारा फोकल एडाप्शन हो गया और हैबिटेशन फॉर्म हो गया, ये हमारा ईसीएम के साथ जोड़
रहा है, कहाँ जोड़ रहा है? ईसीएम के साथ। क्यों? कैसे? एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। अब देखो हमने देखा था जो अपना एडहेरेंस सेल्स थे, वो भी हमारे जो 2 सेल्स को अटैच करते थे एक्टिन फिलामेंट के साथ, ठीक है? बट जो हमारा फोकल एडिशन है, ये हमारा ईसीएम को अटैच कर रहा है सेल के साथ थ्रू, और सेल के साथ किसके थ्रू? एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू, ठीक है? तो याद रखिएगा ये इसका डिफरेंस है, ठीक है? इसमें भी सेल की मूवमेंट होती है, सेल की सिग्नलिंग होगी, और सिग्नलिंग क्या होता है? मतलब कि मैसेज कन्वे करना यार, जो सिग्नल आते हैं ना इम्पल्स के थ्रू, कि इसको इन्फॉर्मेशन समझो कि इन्फॉर्मेशन आता है, तो हमारा सिग्नल के थ्रू आता है, ठीक है? बाउंड हीलिंग में भी तो कुछ आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं गैप जंक्शन क्या होता है। गैप जंक्शन इज द चैनल दैट अलाउज द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू पास डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्ट, मतलब कि कोई जो हमारे सेल के बन कुछ भी अपने मॉलिक्यूल्स हैं, वो इधर उधर आ जा सकते हैं गैप जंक्शन के थ्रू, क्योंकि उसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें गैप है, ठीक है? इसके थ्रू आ जा सकते हैं। सेल को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को आने जाने में, आयंस को आने जाने में। आयंस क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, आपको पता है ना, जैसे हमारे सेल्स जैसे बहुत सारे सिम्पोर्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे अपने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है किसी भी चीज का। तो कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होता है? जब हमारा सोडियम अंदर अंदर आता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब बाहर जाता है या फिर पोटेशियम अंदर आता है तो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है? ये आप आगे बढ़ोगे, डिपोलराइजेशन फेज होता है, पोलराइजेशन फेज होता है हार्ट में, ये सब आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो ये यही इतना था भाई, इसकी एग्जांपल आप समझ लो, स्मॉल टनल लाइक कनेक्टिंग टू रूम्स, की 2 रूम्स को जैसे एक टनल कनेक्ट कर रही है, ठीक है? तो इसमें क्या बता सकता हूँ, आइंस न्यूट्रिशंस कनेक्शंस, ये हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हार्ड मसल में होता है, स्मूथ मसल में होता है, लिवर में होता है, ठीक है? तो यही था आज का लेक्चर में, ठीक है भाई? अगर आपको समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जो इसके नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पर। फार्म को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।